इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम दे पच पच पचे पचे। ओम नमो अर्हं झं झिविं शिविं हम सम झं बम हयसा छाम झीं छूम चे छै छौ छुम चा शिविं ह्रां ह्रीं हिरुं हिरे हिरे हिरुं द्रां द्रीं द्रावि द्रवनामृते भगवती श्रीमते ठाठा समागम समस्तभुज्यमानां श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सधर्म श्री विलय रवि विद्रस्तु सोधर्म सुशिष्य परिशिष्य वर्गाभिषिदंतो नः। ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगलां धिया यमुच्च सिद्धिं तद्मन्तु सधर्मकैषु यमुच्च सिद्धिं पिछन्तु नः। सम्यक् ज्ञानाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमणि भरत फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्वेद संग उपसर्ग विनाशनाय घाती करम चयन कराय अजराय अभय अस्माकम शांतिधारा कर्ता परिवारस्य कोमल चंद जी, उषा जी, अमित जी, सोनल जी, अहमदाबाद वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। संतोष जी, किरण जी, साकेत जी, विकास जी, ग्वालियर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। कमला जी, बीरन जी, अनिल जी, शशिकला जी, ललितपुर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। सूर्य कपूर चंद जी की स्मृति में बांद्री वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। तारा चंद जी, कमलेश जी, खिमलासा स्वास्थ्यार्थम सा परिवार मंगल भवतो। राजेश जी, देवी जी, नायक बीना सा परिवार मंगल भवतो। असफी भाई जी, संपूर्ण स्वास्थ्यार्थम। मनुजी जैन सा परिवार मनुजी जैन स्वास्थ्यार्थम। परवी जी, चूड़ी वाले ललितपुर सा परिवार मंगल भवतो। शांति लाल जी, अजीत जी, बड़जात्या परिवार अजमेर सा परिवार मंगल भवतो। लाभचंद जी, विनोद जी, मनोज जी, संजय जी, पटवारी परिवार बिजोलिया राजस्थान असीम कालीन विधानकर्ता परिवार सा परिवार मंगल भवतो। जितने भी जन शांति धारा देख रहे, सुन रहे, अनुमोदन कर रहे, समस्त प्राणी मात के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां ते षष्टिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया है और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया। पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहां से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है
तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं, उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्यानिचकालम अंशमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं, उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे, उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है। जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक सुमन मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तामृत विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तामृत विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे भारत देश के भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में असीम कालीन भक्तामृत विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों, असीम कालीन भक्तामृत विधान की वर्षगांठ में शामिल हों। यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।